हेलो बेटा। पिछले वीडियो बेटा हमने 50 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 50 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारे सूत्र लेंगे एलसी परिपथ वाले, जिसमें परिणामी बोलते होती है बी बराबर बी एल माइनस बी सी। यहाँ पर अंतर लिया जाता है। प्रतिबाधा होती है जेड बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, एक्स एल होता है प्रेरण प्रतिघात, एक्स सी होता है धारतीय प्रतिघात। और ये प्रेरक के सिरों पर विभवांतर होता है, ये संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होता है। ठीक है बेटा, ये प्रतिबाधा जो लिखा है। तो बेटा इसमें एक 10 माइक्रोफैरड की धारिता की संधारित्र को, तो सी कितना दे रखा है बेटा 10 माइक्रोफैरड। सी कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैरड। तो यह बेटा हमने सी लिख लिया 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो को चेंज कर दिया 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 फैरड। एक हेनरी प्रेरकत्व के साथ, तो एल कितना दे रखा है बेटा 1 हेनरी। तो यहाँ पर बेटा हमने एल लिख लिया, एल बराबर 1 हेनरी। और आवृत्ति कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। इस परिपथ की हमें प्रतिबाधा निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा प्रतिबाधा। तो बेटा यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट ये होता है कि अगर हमें सी और एल दे रखा होता है तो हमें एक्स एल और एक्स सी निकालने होते हैं। सी दे रखा है तो एक्स सी निकालना है, एल दे रखा है तो एक्स एल निकालना है। तो पहले हम प्रेरण प्रतिघात निकालते हैं। एक्स एल बराबर ओमेगा एल। तो 2 ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई एफ। तो 2 पाई का मान रख दिया 3.14, एफ का मान रख दिया 50, एल का मान कितना है बेटा 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 314। कितना आ जाएगा बेटा 314। अब निकालना है हमें धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात होता है बेटा एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। ओमेगा के स्थान पर लिखेंगे 2 पाई एफ। तो 2 पाई का मान रख दिया, एफ का मान रख दिया, सी का मान रख दिया। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 100 हो जाएगा। और 10 पे घात 1 है, एक घात घटा दें कितनी बचेंगी माइनस की 5 बचेंगी। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करें 314 बचेंगे। तो और 10 पे घात माइनस 5 ऊपर ले प्लस की हो जाएगी, इसे लिख देंगे 1 पे घात 1 पे 0 5। और 314 का इसमें भाग दे दें कितना आ जाएगा 318.47। कितना आ जाएगा बेटा 318.47। तो फिर बेटा इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है एक्स एल अंतर एक्स सी। तो यहाँ अंतर लेना होता है तो प्रतिबाधा लगाएंगे बेटा जेड बराबर एक्स एल अंतर एक्स सी। तो 314 अंतर 318.47 घटा देंगे, इसमें 4.47 आ जाएगा 4.5। यहाँ बेटा अंतर लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए हमने इसे ऐसे लिखा है। तो 4.5 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक एलसी परिपथ में प्रेरकत्व एल में प्रेरित विभवांतर 50 वोल्ट है। तो प्रेरित विभवांतर होता है बेटा बी एल। ये प्रेरित लिखा है, इसका मतलब प्रेरित विभवांतर हो गया बेटा बी एल। तो बी एल दे रखा है बेटा 50 वोल्ट। सी में प्रेरित विभवांतर और संधारित्र में प्रेरित विभवांतर होता है बेटा बी सी। तो बी सी दे रखा है 30 वोल्ट। धारा स्रोत का वोल्टेज यानी परिणामी वोल्टेज ज्ञात करना है। तो बी एल दे रखा है 50, बी सी दे रखा है 30, बी निकालना है। तो विभवांतर बी बराबर बी एल माइनस बी सी। 50 माइनस 30 कितना आ गया बेटा 20 वोल्ट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ से बेटा सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एलसीआर परिपथ के होंगे। और एलसीआर परिपथ में ये सभी सूत्र यूज होंगे, जिसमें एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा बी बराबर ये वाला, विभवांतर ये लगेगा, प्रतिबाधा ये लगेगी, और कलांतर हमें इस सूत्र से निकालना होगा, और शक्ति 6 इस सूत्र से निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये कलांतर के लिए सूत्र है, ये प्रतिबाधा के लिए सूत्र है, ये परिणामी वोल्टता के लिए सूत्र है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, एक एलसीआर परिपथ में वोल्टमीटर प्रतिरोध आर के दोनों के सिरों के बीच, तो प्रतिरोध आर के सिरों के बीच 80 वोल्ट। तो बी आर का मान दे रखा है बेटा कितना 80 वोल्ट। बी आर का मान कितना दे रखा है बेटा 80 वोल्ट। फिर एल के सिरों के बीच विभवांतर, और एल के सिरों के बीच विभवांतर होता है बेटा बी एल। तो बी एल दे रखा है 100 वोल्ट। संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट। तो बेटा बी सी दे रखा है 40 वोल्ट। बी ज्ञात करना है हमें संधारित्र के सिरों पे। तो बी के लिए बेटा फॉर्मूला यहाँ पर विभवांतर के लिए फॉर्मूला यही है
वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को लगा देंगे बेटा यहाँ पे। बी आर का मान रख देंगे 80, बी एल का मान रख दिया 100, बी सी का मान रख दिया 40, घटा देंगे 60 बचा, ये 60 40 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे 10,000 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 100 वोल्ट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 54। चित्र 12.27 में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रतिरोध आर संधारित्र सी तथा प्रेरक कुंडली एल के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखो बेटा ये चित्र बना के दिया है उसने, ये साइन प्रतिरोध का होता है, ये संधारित्र का होता है, ये प्रेरक का होता है। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है बेटा बी आर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होता है बी सी, और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर होता है बी एल। तो बेटा ये बी एल का मान है, ये बी सी का मान है, और ये बी आर का मान है। यहाँ पर बेटा ये दे, ये बी आर का मान 40, बी सी का मान 80 और बी एल का मान 40। तो यहाँ परिपथ का कुल विभवांतर निकालेंगे, एल सी आर परिपथ है, बी आर स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 40 माइनस 80, 40 अंतर 80, 40 में 80 का अंतर करेंगे 40 बचेगा, 2 गुणा 40 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 40 अंडर रूट 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, 40 अंडर रूट 2 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें भी बेटा देखो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना दे रखा है 40 वोल्ट, प्रेरक के सिरों पर विभवांतर दे रखा है 50 वोल्ट, और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर दे रखा है 20 वोल्ट। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, परिपथ का शक्ति गुणांक और प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहकबल, यानी कुल विद्युत वाहकबल और शक्ति गुणांक दे पूछ रहा है। तो बी आर का मान कितना है 40 वोल्ट, बी एल का मान कितना है 50 वोल्ट, और बी सी का मान कितना है 20 वोल्ट। जैसे इसमें था ये बी एल था, ये बी सी था, ये बी आर था, ऐसे इसमें ये बी आर है, ये बी एल है, ये बी सी है। तो बेटा इसमें बी आर का मान 40 वोल्ट, बी एल का मान 50 वोल्ट, और बी सी का मान कितना है बेटा 20 वोल्ट। तो वी निकालना है पहले हमें। तो परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो बी आर स्क्वायर 40 प्लस 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 900, 2500 हो गया, और ये 50 का वर्ग होता है, कितना आ गया बेटा 50 वोल्ट। अब निकालना है हमें शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक निकालेंगे cos फाई बराबर आर अपॉन जेड, लेकिन हमारे पास तो बी आर और बी एल के मान है, तो ये क्या करेंगे आई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो आई का यहाँ गुणा करेंगे, आई का यहाँ गुणा करेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। तो आई आर ये आई जेड, आई आर हो जाएगा बेटा बी आर, आई जेड हो जाएगा बेटा बी। तो बी आर कितना था बेटा अपने पास 40, बी आर 40 था, और बी कितना था 50। तो बी आर हो गया 40, बी हो गया बेटा 50, 0 से 0 हट गया, आंसर कितना आ गया 4/5। आंसर कितना आ गया बेटा 4/5। किताब में बेटा इसका आंसर दे रहा है, किताब में इसका आंसर दे रहा है 4/3, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर बेटा ये सही होगा 4/5। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर बेटा 56 में कहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें ये माइक्रोफैरड, अब ये वोल्ट नहीं दिए, अब ये प्रतिरोधों के मान दे रखे हैं। तो ये संधारित्र की धारिता दे रखी है, ये एल का मान दे रखा है, ये ओम, ये हेनरी में, ये फैरड में, ये ओम में। तो ये आर का मान दे रखा है, ये एल का मान दे रखा है, ये सी का मान दे रखा है, ये समीकरण दिया है हमें। तो यहाँ पर बेटा हमने ये चित्र बना लिया, और इसमें पूछा क्या क्या है हमें, और इसमें सबसे पहले पूछा हमें धारतीय प्रतिघात, यानी धारतीय प्रतिघात होता है बेटा एक्स सी, तो एक्स सी निकालना है। फिर प्रेरकीय प्रतिघात, यानी फिर हमें निकालना है एक्स एल,
परिपथ की प्रतिबाधा फिर निकालनी है Z, धारा तथा वोल्टता में कलांतर फिर निकालना है बेटा हमें फाई। तो पहले बेटा हम इसमें देख लेते हैं। ये बेटा हमें चित्र दे रखा था उसमें, तो यहाँ से बेटा देखो सी का मान कितना दे रखा है 10/पाई माइक्रोफेरड। ये 10/पाई माइक्रोफेरड है, तो 10/पाई माइक्रो को 10⁻⁻6 फेरड, ठीक है बेटा। एल का मान कितना दे रखा है 40/पाई, तो एल का मान हो गया बेटा 40/पाई हेनरी। आर का मान कितना है 2000 ओम, तो आर का मान है बेटा 2000 ओम। इस समीकरण की तुलना करेंगे तो B बराबर B0 sin ओमेगा टी होता है, तो B0 का मान कितना हो जाएगा 282, तो B0 हो गया बेटा 282 वोल्ट। और ओमेगा के स्थान पर कितना लिखा है बेटा 100πt, क्योंकि इसकी तुलना इसी समीकरण से तो करेंगे। B बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इस समीकरण से करेंगे तो ओमेगा के स्थान पर कितना लिखा है 100π, V0 के स्थान पर कितना लिखा है 282, तो ये मान हो गए बेटा इसके। अब हमें पहले XC निकालना था, फिर XL निकालना था, फिर Z निकालना था, फिर फाई निकालना था। तो पहले बेटा निकालते हैं XC। तो सबसे पहले बेटा निकालते हैं इसमें प्रेरण प्रतिघात। चलो प्रेरण प्रतिघात पहले निकाल लेते हैं। XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा कितना है बेटा 100π था, ओमेगा कितना था 100π, L कितना है बेटा 40/पाई, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया 4000 ओम, कितना आ गया बेटा 4000 ओम। अब धारतीय प्रतिघात निकाल लेते हैं। XC बराबर 1/ओमेगा C, तो C का मान कितना है 10/पाई, तो C की जगह 10/पाई गुणा 10⁻⁻6, पाई से पाई कट गया, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1000। 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, 10⁻⁻की कितनी बची -3, और -3 घातें बेटा ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, इसे कितना लिख देंगे 1000 लिख देंगे। तो XC बेटा कितना आ गया 1000। अब हमें निकालनी है इसकी प्रतिबाधा। तो बेटा इस परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर √, LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। आर का मान कितना था बेटा 2000, XL का मान कितना निकल के आया 4000, XC का मान कितना निकल के आया था 1000। तो बेटा इसमें से इसे घटा दें, कितना बचा 3000 का स्क्वायर। तो 3000 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे 2 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, और ये 10⁻6, ये 9, ये आ जाएगा 13 × 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा 13 × 10⁻6 हो जाएगा। अगर बेटा हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लगभग निकल के आएगा 3.61 10⁻³ के होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। और वर्ग से बेटा इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.61 10⁻³ ओम। ये बेटा इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी। अब पूछा है बेटा इसमें कलांतर, तो कलांतर निकालने, कलांतर का फॉर्मूला होता है XL - XC/R। XL 4000 था, XC 1000 था, R कितना था बेटा 2000। तो ये हमारा रख देंगे, ये हो जाएगा 3000, ये होगा 3 जीरो से 3 जीरो का कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 बराबर tan 1 3/2। 5 बराबर बेटा कितना हो जाएगा tan 1 3/2। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 57। 57वें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा BL का मान दे रखा है 20 वोल्ट, BC का मान दे रखा है 11 वोल्ट, BR का मान दे रखा है 12 वोल्ट। तो इसमें उसने क्या पूछा है, एक तो परिणामी वोल्टता पूछी है, परिणामी विभवांतर पूछा है, परिणामी विभवांतर तथा परिपथ में कलांतर। तो देखो बेटा BL का मान कितना दे रखा है 20 वोल्ट, BC का मान कितना दे रखा है 11 वोल्ट, BR का मान कितना दे रखा है 12 वोल्ट। तो B निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे BR² से, मान लगा देंगे सारे, तो ये हो जाएगा 181 225, कितना आ जाएगा 15 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ से कलांतर निकाल लेंगे BL - BC/BR, इसमें से इसे घटा देंगे, 9/12 बचेगा, 3/4, तो 5 बराबर tan 1 3/4 हो जाएगा।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 58 है, उसमें भी यही दे रखा है, बी एल का मान 20 वोल्ट और बी सी का मान 11 वोल्ट और बी आर का मान दे रखा है 9 वोल्ट। तो यहाँ पर बेटा वो इसने यही कह रहा है, बी एल इतना दे रखा है, बी सी इतना दे रखा है, बी आर इतना दे रखा है। तो परिपथ का कुल विभवांतर निकाल लेंगे, बी आर स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो बी आर का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर, बी एल का मान कितना है 20, बी सी का मान कितना है 11। तो ये 20 में से 11 कम करेंगे 9 बचेगा, ये 2 गुणा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9√2 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर हमें निकालना है इसमें कलांतर। तो कलांतर निकालें, tan पाई बराबर बी एल माइनस बी सी बट्टे बी आर। और बी एल का मान कितना था बेटा 20, बी एल का मान 20 ही तो था, और बी सी का मान था 11, ये था 9। तो 9 से 9 कट गए, 1 बचा। 5 में कितने का मान होता है 45 का, तो 5 बराबर। तो इस तरीके से बेटा वन है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।